गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। आज है संडे 30 मार्च 2025 और ये है पेज नंबर 12, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो संडे को एडिटोरियल पेज प्रिंट नहीं होता है तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से हम एक आर्टिकल लेते हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसमें हम जानेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल है, और कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो उसके मेंस आंसर राइटिंग करिए। यहाँ पे बात हो रही है जस्टिस यशवंत वर्मा की। वो जो ट्रांसफर किया गया है उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में आफ्टर फाउंड ए जो 15 करोड़ अमाउंट एंड जो कि फायर के बाद मिला उनको। इन्होंने बात की है कि जुडिशियल काउंसिल बनाने की बात की है पार्लियामेंट ने, जो कि ट्रांसफर देखेगी, निगरानी रखेगी अपॉइंटमेंट पे एंड ट्रांसफर पे। तो एनजेक क्यों स्टक डाउन हो गया था? 2015 में आया था जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो इसमें जो भी थोड़ा सा लेंथी आर्टिकल है, जो भी कंटेंट दिया हुआ है मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया ताकि डायरेक्ट आप इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से यूज कर सकें। तो जानते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे बात हो रही है जुडिशियल ट्रांसफर्स, जो जुडिशियली न्यायिक ट्रांसफर होते हैं इन इंडिया आर गवर्न बाय, ये पैसिव फॉर्मेट है। आर के बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव फॉर्मेट में आएगी। एक्टिवाइज स्पेसिफाइज सुने होंगे आपने। तो आर्टिकल 222 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच अलाउज, जो अलाउ करता है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, जो करता है बोलते हैं ना, होता है, रेगुलर होता है। द प्रेसिडेंट टू ट्रांसफर ए हाई कोर्ट जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट बेस्ड ऑन, आधारित ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई। तो आर्टिकल 222 के अंदर ऐसे से ट्रांसफर का प्रोविजन दिया हुआ, प्रेसिडेंट करता है सीजीआई से कंसल्टेशन करके। द प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द जज बीइंग ट्रांसफर। तो जो बीइंग ट्रांसफर, ये पैसिव फॉर्मेट है, जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है ना बाय द अथॉरिटीज या प्रेसिडेंट, तो उसका कंसेंट नहीं लिया जाता, उसकी सहमति नहीं ली जाती है। एंड इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू मतलब ये अधीन रहता है वेरियस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन, अर्थ निकालना, किसी भी चीज का कोई वाक्यांश दे दिया आपको, फ्रेज दे दिया, उसका अर्थ निकालना। तो ये कहा कि इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू, तो ये अधीन रहता है हमेशा वेरियस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ओवर द ईयर्स। बहुत सालों मतलब ओवर द ईयर्स बहुत सालों में इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हुए हैं। एंड पर्टिकुलरली थ्रू द लैंडमार्क केसेस नोन एज द फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस एंड थर्ड जज केस। ये क्या है? फर्स्ट जज केस एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, एसपी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का 1981 का केस है ये। इसमें बताया गया था कि जो एक वर्ड दिया हुआ है कंसल्टेशन, कंसल्टेशन का वर्ड जो आर्टिकल 222 में दिया हुआ है, कंसल्टेशन का मीनिंग कंकरेंस नहीं होता, मतलब सलाह लेगा, बस वो नहीं है। कंकरेंस उसी हिसाब से काम करना है प्रेसिडेंट के ऊपर। बट फिर दूसरा केस आया जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आया 1993 का। तो इसमें बताया गया कि भाई नहीं, जो प्रेसिडेंट है वो एक कोलिजियम सिस्टम से डिस्कस करेगा सीजीआई से, और कंकरेंस होगा। मतलब कंसल्टेशन का मतलब होता है कंकरेंस, मतलब उसी बात से जो सीजीआई कहेगा वही मानना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। फिर दोबारा से रिव्यू हुआ इसी का 1998 में, इसी जजमेंट का। फिर उसमें रिफॉर्म कर दिया कि हाँ, जो सीजीआई है 4 जजेस से कंसल्टेशन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस से कंसल्टेशन करेगा ट्रांसफर करने के लिए ऐसे से। तो ये आपको पता चलेगा 3 केसों के बारे में। अब चलते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा ट्रांसफर। जस्टिस यशवंत वर्मा was transferred from Delhi High Court to the Allahabad High Court aimed amid मतलब इन बिटवीन एलिगेशन, आरोप इन्वॉल्विंग, जिसको इन्वॉल्व थे वो अनअकाउंटेड केस, जिसको गिना नहीं, मतलब जिसको अनअकाउंटेड मतलब जिसकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। डिस्कवर्ड एट हिज रेजिडेंस, जो कि मिला उनके रेजिडेंस पे फॉलोइंग ए फायर, मतलब जो आग लगने के बाद पता चला। फॉलोइंग मतलब उसके बाद, जो फायर के बाद जो ये पता चला। द ट्रांसफर वॉज इनिशिएटेड आफ्टर दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस DK उपाध्याय सोट मतलब उन्होंने इनिशियल डिमांड किया, जो खोजा उन्होंने ट्राई टू फाइंड आउट किया। तो उन्होंने क्या किया, DK उपाध्याय ने फाइंड किया एन इन हाउस मतलब उसी जो कोर्ट के जजेस इन्वॉल्व रहेंगे, इंक्वायरी इनटू द एलिगेशन। जो चीफ जस्टिस DK उपाध्याय है उन्होंने बोला कि हम इन हाउस इंक्वायरी करेंगे। तो उसके बाद उनका क्या ट्रांसफर हो गया। जस्टिस वर्मा हैज डिनाइड रॉन्ग डूइंग मतलब उन्होंने कहा कि भाई मैंने कोई मिसबिहेवियर या इल बिहेव नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है। स्टेटिंग दैट, प्रमाणित करते हुए कि क्लेम्स, जो दावा है ना, आर ए पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम। तो ये जो दावे हैं ये हैं उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है।
रिकमेंडेशन फॉर द जुडिशियल काउंसिल, तो अभी पार्लियामेंट ने एक जुडिशियल काउंसिल के बारे में बात की है। तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे वकीलों का एक कमीशन है, मतलब उसमें आदमी बैठते हैं, वो बात करते हैं, हैज सजेस्टेड, वो सजेस्टेड कर चुका है दैट पार्लियामेंट एस्टैब्लिश ए जुडिशियल काउंसिल टू ओवरसी जुडिशियल अपॉइंटमेंट। तो जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट होती है, जजेज अपॉइंट होते हैं, तो उनके देखने के लिए काउंसिल बनाएंगे एंड ट्रांसफर के लिए। दिस रिकमेंडेशन जो सिफारशें हैं, स्टैम्प्स उदय होती हैं, मतलब बड होती हैं, स्टार्ट होती हैं फ्रॉम दी कंसर्न, जो चिंता है रिगार्डिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया, यह पारदर्शिता है जो इंडिया में, वेयर ट्रांसफर कैन समटाइम्स बी परसीव्ड एज ए प्यूनिटिव एंड रिटेलिटरी एक्शन रादर देन लेजिटिमेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। तो उन्होंने कहा कि जो वे ट्रांसफर कैन समटाइम्स, ट्रांसफर जो होते हैं, परसीव कैन बी परसीव्ड, परसीव्ड उनको माना जा सकता है एज ए प्यूनिटिव, सजा देने के लिए, मतलब परेशान करने के लिए, या रिटेलिएटरी प्रतिशोध बदला लेने के लिए, एक्शन रादर देन दी लेजिटिमेट, रादर देन मतलब एज कंपेयर टू लेजिटिमेट वैध जो प्रशासन डिसीजन होते हैं उसके बिलाए ये दूसरे दूसरे कारण हो सकते हैं। जुडिशियल काउंसिल, जो न्यायिक एक काउंसिल क्या है, उसमें आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, 4-5 आदमी जो भी हैं। जुडिशियल काउंसिल कुड फ्यूचर में, मतलब कुड होता है फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो सकती है, हेल्प इंश्योर पक्का करने के लिए। देखो ये इंश्योर होता है पक्का, ये इंश्योर होता है इंश्योरेंस करना, इंश्योर दैट अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर आर बेस्ड ऑन द क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रादर देन एम्बिगुअस जस्टिफिकेशन लाइक पब्लिक इंटरेस्ट। तो उन्होंने कहा कि जुडिशियल काउंसिल हेल्प कर सकती है पक्का करने में कि अपॉइंटमेंट हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है किस पे, क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसका कंफर्म हो, सब्जेक्टिव होता है जिसका कोई पता नहीं है, कुछ भी इंटरप्रिटेशन आ सकता है, बट यहाँ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए, एक दायरा होना चाहिए, रादर देन एम्बिगुअस जस्टिफिकेशन लाइक पब्लिक इंटरेस्ट। स्ट्राइकिंग डाउन दी एनजेक्ट एक्ट, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था जो पार्लियामेंट कानून लेके आई थी, एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2014 में टू रिफॉर्म, सुधार लाने के लिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट बाय रिप्लेसिंग दी कोलेजियम सिस्टम, जो कोलेजियम मतलब होता है एक एक जज के साथ, जैसे सीजीआई के साथ 4 जज आ जाएंगे, और कोलेजियम सिस्टम में वहां पे क्या था कि भाई अपने पीएम थे प्लस जो लॉ मिनिस्टर थे और 2 एमिनेंट जूरिस्ट थे जो इनको अपॉइंट करते थे, पीएम एंड लॉ और सीजीआई थे। तो इसमें डोमिनेंस क्या हो जाता, इनका हो जाता, गवर्नमेंट का इन्वॉल्व हो जाता, इसलिए स्टक डाउन कर दिया था। उन्होंने बोला था कि इंडिपेंडेंस को खत्म कर रहा है। with a body that include both judicial and non-judicial members. However, it was struck down by the Supreme Court in 2015 as unconstitutional. इसको असंवैधानिक संविधान के हिसाब से ने बता के वो खत्म कर दिया था, खारिज कर दिया था। द कोर्ट रूल दैट एनजेक अंडरमाइंड, अनदेखा कर रहा है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को, जुडिशियल जो स्वतंत्रता को, बाय अलाउिंग एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव जो क्रियान्वयन करने वाले हैं, मतलब जो गवर्नमेंट है, वो इंटरफेरेंस कर रही है, इंटरफेरेंस होता टांग अड़ाना, इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट थ्रू वीटो पावर, अपनी वीटो पावर से ग्रांटेड टू नॉन जुडिशियल मेंबर, जो कि नॉन जुडिशियल मेंबर को वीटो पावर होगी, क्योंकि 2 ये जो एमिनेंट जूरिस्ट अपॉइंट किए जाएंगे, ज्ञानी आदमी, एक पीएम हो जाएंगे, एक लॉ मिनिस्टर हो जाएंगे, तो ये थोड़ा सा डोमिनेंस फैला देंगे सीजीआई के ऊपर। दिस डिसीजन एम्फेसाइज, जो डिसीजन एम्फेसाइज इसने जोर दिया था दैट प्राइमेसी ऑफ द जुडिशरी इन अपॉइंटमेंट जजेस इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर, ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का है, पार्ट है। ओवरऑल दिस डेवलपमेंट्स हाईलाइट करती हैं ऑन गोइंग टेंशन, जो अभी हाल फिलहाल में टेंशन चल रही है बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस इन इंडिया, पर्टिकुलरली विशेष रूप से कंसर्निंग अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर विद इन द जुडिशरी, जो कि चिंतित, कंसर्निंग मतलब रिलेटेड हैं अपॉइंटमेंट से एंड ट्रांसफर से विद इन द जुडिशरी। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर हम बात करें कुछ वोकेबुलरी वर्ड की, वीडियो की, जो मैं इसके साथ अटैच कर लेता हूँ, वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे आपको, बट आप लोग देखते नहीं है, उस पर व्यू नहीं है, तो मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ, क्या क्या आपको रेगुलर प्रैक्टिस में बने रहिए, तो आप स्पोकन इंग्लिश का भी अपना कंटेंट तैयार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is buffet. Buffet is a verb. Its Hindi meaning is चिंतित होना, trouble, harm. Example of this word: they were buffeted by a major recession. वो चिंतित कर दिए गए एक मेजर रिसेशन के द्वारा। रिसेशन होता है इकोनॉमी स्लो डाउन होना, स्लम्प करना। एंड द सेकेंड वर्ड इज फीब. फीब इज ए वर्ब. इट्स हिंदी मीनिंग इज झूठ बोलना, लाई, अनट्रूथ. Example of this word: I told a fib when I said I enjoyed the movie.
जब मैं प्रिटेंड कर रहा था, मान लो मैंने झूठ बोला, एंजॉय नहीं किया मूवी को, बट मैंने एक फीब बोला, झूठ बोला। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक फैब, एफ ई बी फैब होता है, उसको आई बना दो ई को, तो फीब बन जाएगा। मैंने फैब में फीब किया, झूठ बोला। एंड द थर्ड वर्ड इज हैगल। हैगल इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इन मोल भाव करना, नेगोशिएट, डिस्कस। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, ही हैगल ओवर द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, उसने मोल भाव किया प्रॉपर्टी की वैल्यू पे। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक गल, गल होता है बात करना, पंजाबी में बोलते हैं गल, तो उसने गल्ला करके मोल भाव किया, नेगोशिएट किया। दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई विल कम टुमारो विद